पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड का सुपर 8 का मैच कॉल ऑफ कर दिया गया। ऑफिशियली भाई साहब अनाउंसमेंट हो गई है कोलंबो में। भाई साहब टॉस जब होने से पहले पहले तो बारिश नहीं थी, लेकिन जैसे टॉस हुआ उसके बाद बारिश ने कहा मैं ये मैच नहीं होने दूंगी। हम ये अज्यूम कर रहे थे जब टॉस भी हुआ, उसके बाद जब बारिश आई तो मैंने कहा यार हल्के शावर्स हैं, अभी विद इन 20 to 30 मिनट से खत्म हो जाएंगे और मैच रिज्यूम होगा और मैं 20 ओवर वाला मैच देखूंगा। और उसके बाद थोड़ा सा हल्के शावर्स आ रहे थे तो मुझे ऐसे लग रहा था शायद 15 ओवर का गेम हो जाए, लेकिन भाई साहब बारिश रुकी नहीं है। शुरू में तेज हुई बारिश, लेकिन बाद में जो हल्के शावर्स हैं वो कम ही नहीं हुए और पाकिस्तान ने एक इंपॉर्टेंट एक पॉइंट खो दिया। तो सवाल यह है कि क्या टॉस पे जो प्लेइंग 11 दिखाएगी वो अच्छी थी? क्या आगा सलमान ने एक अच्छा फैसला किया इन कंडीशंस को मद्देनजर रखते हुए? पहली बात तो यह है कि यार ओवरकास्ट कंडीशंस इंडिया वाले मैच में भी थी, ओवरकास्ट कंडीशंस इधर भी थी। अगर उस दिन आगा ने पहले बॉलिंग ली कि बॉलिंग को हेल्प आउट होगा तो लोगों ने क्रिटिसाइज किया, आज बैटिंग ली तो लोग फिर भी क्रिटिसाइज कर रहे हैं। तो भाई करें क्या? बिल्कुल सही डिसीजन था, क्योंकि आपकी जो स्ट्रेंथ है वो बैटिंग ही है। आपको चेस में मसले होते हैं, चाहे वो 140 का चेस हो नेदरलैंड के अगेंस्ट या 160-70 का भी चेस हो। तो आपकी स्ट्रेंथ क्या थी कि आप पहले बोर्ड पे रन लगाओ और आप उसको डिफेंड करो, और आप इसी पैटर्न से सारे मैचेस जीते हो, जो तगड़े मैचेस जीते हो। यूएसए वाला मैच भी आप देख लें और उसके बाद आप मैच देख लें इंडिया वाला भी, तो हर मैच आप ऐसे ही जीत रहे हो कि पहले बैटिंग करके 180 ऑड रन आप बोर्ड पे लगाते हो और उसके बाद आपके स्पिनर्स आते हो और मैच। क्या मैं खुश हूं इस प्लेइंग 11 से जो पाकिस्तान ने उतारी? सबसे पहली तो ये बात है कि इन कंडीशंस में आपको दो प्रॉपर फास्ट बॉलर चाहिए। आपको नसीम शाह को डालना ही डालना है। नसीम शाह इज मस्ट इन सुपर 8, तो नसीम शाह को नहीं डाला और एक बड़ी ऑड सी प्लेइंग 11 पाकिस्तान ने उतारी। बाबर आजम है तो फखर जमान फिर कैसे हैं, या फखर हैं तो फिर बाबर कैसे हैं? ठीक है, आप बाबर की जगह नफे को ट्राई करते हैं। नफे को आपने एक मैच दिया, आपने नबीबिया के मैच में फखर को चांस नहीं दिया, तो हम तो ये सोच रहे थे कि जो फखर जमान है वो प्लान का हिस्सा नहीं है। लेकिन अब आपने भाई साहब फखर को भी डाल दिया फ्रॉम द नोवेयर। उनको एक मैच ग्रुप स्टेज का नहीं दिया जहां पे आप आखिरी मैच दे सकते थे, हल्का मैच था, लेकिन आपने डायरेक्टली मेन मैच में डाला जहां पे उनकी कोई प्रैक्टिस नहीं है। उन्होंने इस वर्ल्ड कप का कोई मैच नहीं खेला और उनको डायरेक्ट ऐसे मैच में उतार दिया जहां पे एक बड़े स्टेक्स हैं, आपको जीतना ही जीतना है। खैर मैच नहीं हुआ, लेकिन आई एम डिसअपॉइंटेड विद द प्लेइंग 11। अभी भी एक चेंज अगर कर लो तो आपकी प्लेइंग 11 बेहतर हो सकती है। और दूसरी बात, क्या पाकिस्तान की सुपर 8 की जो जर्नी है वो टफ होगी? बहुत ज्यादा टफ होगी भाई साहब। अगले दो जो मैच है एक भी हारना पाकिस्तान अफोर्ड नहीं कर सकता अगर पाकिस्तान ने आगे जाना है, क्योंकि एक पॉइंट तो ऑलरेडी आप खा चुके हो, ठीक है। और दूसरे जितनी भी दूसरी टीम्स के मैच है वहां पे वो कॉल ऑफ नहीं होंगे। अब मुझे नहीं पता कैंडी में कॉल ऑफ होगा या नहीं होगा, क्योंकि श्रीलंका में हमेशा बारिश की सेर रही है। चाहे आप दम्बोला में खेलो, चाहे आप पाले केले में खेलो, चाहे आप कोलंबो में, तो सबसे ज्यादा। मुझे ये सवाल है आईसीसी का, जब आपको पता है श्रीलंका में बहुत ज्यादा बारिश होती है, व्हाई देयर इज मोर मैचेस इन श्रीलंका स्पेशली इन कोलंबो? कोलंबो का ये वही मैदान है 2023 के एशिया कप से रिलेट करूंगा जहां पर पाकिस्तान और इंडिया के दो मैच थे, पहला ग्रुप स्टेज और फिर सुपर 4 वाला, दोनों ही रेन अफेक्टेड मैचेस थे। ठीक है, पहला तो कॉल ऑफ हुआ था और दूसरा का रिजर्व डे हुआ था और फिर जाके मैच कंप्लीट हुआ था। तो श्रीलंका में तो हमेशा ये होता है। कहीं हमारे जो क्वालिफाइंग फॉर द सेमीफाइनल्स के जो अरमान है वो शायद बारिश ना ले डूबे अपने साथ। आई एम अफ्रेड, ठीक है, कि बारिश भाई बड़ी से है, आप इंग्लैंड को नहीं ले सकते लाइट। हम बड़ी बातें करते हैं ना कि इंग्लैंड को हम पकड़ लेंगे, लेकिन इंग्लैंड की जो साइड है ऑन द डे अगर वो पीक कर गए तो उनको कोई हराने वाला नहीं है। तो श्रीलंका अपने पाले के लिए कैंडी में ऑस्ट्रेलिया को उठने नहीं दिया था। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की एक अच्छी 2-3 अच्छे मैचेस नहीं, कि डजंट मीन कि बुरी टीम है। ऑस्ट्रेलिया एक अच्छी टीम थी लेकिन एग्जीक्यूट नहीं कर पाई अपने प्लान और आप हार गए। तो श्रीलंका की टीम बुरी नहीं है, आप इंग्लैंड को पकड़ लोगे तो आगे श्रीलंका खड़ी है। तो पाले केले कैंडी में दोनों आपके मैचेस हैं। बिग क्वेश्चन, क्या वहां पे बारिश होगी? अगर एक और मैच में आपकी बारिश हो जाती है तो मेरे ख्याल में आपके चांसेस बहुत ज्यादा, क्योंकि आज वाले मैच ने आपको कॉन्फिडेंस देना था। आज अगर 2 पॉइंट हमें मिल जाते तो हम अनस्टॉपेबल थे, लेकिन वो एक माइंड में आगा के भी जहन में चीज रहेगी, प्लेयर्स के जहन में भी चीज रहेगी कि नॉकआउट सिस्टम है, एक भी हारे तो बाहर। जब ऐसा प्रेशर आपके जहन में आता है ना, यार एक भी नहीं आप हार सकते, तो वो कहीं ना कहीं बंदा बिखर जाता है उससे प्रेशर में। तो मुझे लगता है थोड़े से चांसेस पाकिस्तान के कम होंगे, थोड़ा सा प्रेशर ज्यादा आएगा। पाकिस्तान को हर गेम ऐसे ही खेलनी है जैसे डू और डाई है, जैसे आपका 24 को इंग्लैंड वाला मैच डू और डाई है। और दूसरी बात, प्लेइंग 11 पाकिस्तान, क्या ये स्केरी साइन है पाकिस्तान के लिए कि पाकिस्तान की एक तो बेस्ट 11 नहीं खेल रही, और दूसरी बात कि पाकिस्तान बहुत रिलाय कर रहा है अपने स्पिनर्स पे। हमने देखा कि
हर टीम के पास 2-3 फास्ट बॉलर्स हैं। आप इंडिया की भाई नकल नहीं कर सकते। इंडिया भी जब इंडिया में खेल रहा है तो अर्शदीप को भी खिला रहा है, बुमराह को भी खिला रहा है, हार्दिक उनके पास ऑलरेडी है, उनके पास शिवम दुबे हैं, तो 4-4 फास्ट बॉलर्स हैं। तो आप इंडिया के साथ वो बैलेंस को कंपैरिजन नहीं कर सकते। माइक हेसन को ये सोचने की जरूरत है कि आपकी जो टीम के ऑलराउंडर्स हैं वो कोई वर्ल्ड क्लास ऑलराउंडर्स नहीं है, वो इक्का दिक्का मैच में चलते हैं। जैसे शादाब खान है, छोटी टीमों के खिलाफ उनको लगा लो, वो छक्के पे छक्का। जब बड़ी टीम आएगी ना बैट से ना बॉल से कुछ भी नहीं होगा इनसे, ठीक है। तो मैं अभी भी चाहता हूं कि अबरार अहमद को डालो। एक सबसे बड़ी मिस्टेक यार, एक मैच बुरा जाने से कैसे एक बंदा जीरो से हीरो और हीरो से जीरो बन सकता है यार, मुझे समझ नहीं आ रही। अबरार अहमद आपका वेपन था। एशिया कप में आपको सुफियान मुकीम से ऊपर खिलाया, अभी ऑस्ट्रेलिया सीरीज में इतना अच्छा परफॉर्म किया है कि ऑस्ट्रेलिया को हिलने नहीं दिया। ऑस्ट्रेलिया की मेन स्ट्रीम साइड है जिसको हिलने ही नहीं दिया अबरार ने। और अबरार इतने बुरे हो गए एकदम से कि अबरार क्यों आपकी टीम में जगह ही नहीं बन रही, ठीक है। अबरार इन न्यूजीलैंड की साइड को पकड़ सकते थे, ठीक है, अबरार का होना जरूरी था। अबरार को रिप्लेस करते थे, आप नवाज से कर देते, आपकी शदाब लाडला है, शदाब के पीछे कोई बहुत बड़ा डंडा और बहुत बड़ी पर्ची है, तो यू गो विद अबरार। अबरार के साथ इनजस्टिस है एक मैच की बेस पे यार। उस मैच में तो बाबर भी नहीं चला, उस मैच में तो आगा भी नहीं चला, उस मैच में साइम भी नहीं चला, उस मैच में फरहान भी नहीं चला, उस मैच में उस्मान और नवाज के अलावा सब चले। शदाब को मार पड़ी, शदाब ने बैटिंग से कुछ नहीं किया, फहीम नहीं कुछ कर सके, शाहीन नहीं कुछ कर सके। मुझे बताओ कि कलेक्टिव टीम ने गंदी गेम खेली, तो फिर वाई देयर इज कल्प्रिट अबरार। अबरार ही क्यों जिम्मेदार थे उस शिकस्त के। उसके बाद आपने नबीबिया वाले मैच में साइडलाइन कर दिया, फिर आपको साइडलाइन करना बनता था। ऑन मेरिट पे आप टीम खिलाते तो बाबर की जगह भी नहीं बनती, ऑन मेरिट पे आप टीम खिलाते तो शादाब खान की भी जगह नहीं बनती। और फहीम अशरफ ठीक है खेल रहे हैं, फहीम तब खेलते हैं जब एक ऑलराउंडर कम हो। अगर आप नवाज को भी खिलाना, शदाब को भी खिलाना, तो यू हैव टू ड्रॉप फहीम। आपको 2 फास्ट बॉलर चाहिए, यू हैव टू गो विद नसीम। लेकिन पाकिस्तान समझ से बाहर है। इनके प्रीमियम फास्ट बॉलर्स, जब भी कोई टूर्नामेंट आता है इनकी फॉर्म लॉस हो जाती है। जब भी शादाब खान को किसी बड़े मैच में परफॉर्म करना होता है वो फुल टॉस से और हाफ ट्रैकर्स मारना शुरू कर देते हैं, बीच में शॉर्ट बॉल करने देते हैं, फुल टॉस बॉल करने लग जाते हैं। तो इनकी समझ से बाहर है भाई, ठीक है। और दूसरी बात, अब आईसीसी के लिए बड़ा क्वेश्चन ये है, आईसीसी को पता है कि बिग आई बॉल्स और पाकिस्तान की वैल्यू क्या है, कि अगर पाकिस्तान आगे जाते हैं कितना फायदा होगा व्यूअरशिप वाइज, हर चीज वाइज। अब आईसीसी पाकिस्तान हम लोग पहले बड़ा खुश थे, हमने इंडिया से बदला ले लिया, हमारे मैचेस। भाई श्रीलंका एक ऐसी प्लेस नहीं है जहां पे आप कंटिन्यूसली लगातार 10 दिन ऐसे मैच खेलो जहां पे बारिश ही ना हो, ठीक है। अब जो कल मैचेस हैं, इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड वर्सेस श्रीलंका, मुझे श्रीलंका वाले मैच और इंग्लैंड वाले मैच का नहीं पता कि वहां पे बारिश होगी या नहीं होगी, प्रोबेबली नहीं होगी। और जो इंडिया साउथ अफ्रीका, वहां पे तो होनी नहीं। इंडिया पाकिस्तान रेयर चांस होता है कि बारिश हो जाए, बहुत कम है इंडिया पाकिस्तान के मैच में बारिश, ठीक है, नहीं होती। इंडिया और प्लेस ही ऐसी है। अहमदाबाद में जो साउथ अफ्रीका इंडिया का मैच होगा वो दोनों टीम की टोन सेट कर देगा। वो मैच जो जीतेगी वो डेफिनेटली सेमीफाइनल में क्वालिफाई करेगी। ऐसे ही आज का मैच हमारे लिए इंपॉर्टेंट था, लेकिन रेन हैज से, ठीक है। और श्रीलंका का ग्राउंड स्टाफ बहुत अच्छा है, अगर बारिश जरा भी रुकती उन्होंने मैच करवा देना था। लेकिन अगर कम ओवर्स का मैच होता ना तो पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह था। एक थोड़ा सा जो मैं कहता हूं पाकिस्तान के हक में चली गई ये चीज कि 5 या 10 ओवर्स का मैच नहीं हुआ। जब भी शॉर्ट मैच होगा, ये जो डिस्ट्रक्टिव साइड्स लाइक न्यूजीलैंड है, आज तो उनकी बैटिंग लाइनअप देख के मैं परेशान हो गया। जब दोनों ने अपनी बैटिंग लाइनअप ऑन शीट की तो भाई रविंद्रा, एलन, साइफर्ट, मिचेल, ग्लेन फिलिप्स, सेंटनर, सोडी, उसके बाद लोके फॉरगोजन, हेनरी, मतलब सारे बॉलर्स और पूरी एक टीम है। ये मुझे वही दहशत आई जो मुझे चैंपियन ट्रॉफी में आई थी। मैंने कहा ये ना ले ना डूबे। मुझे 20 ओवर्स का मैच देखना था, मुझे पाकिस्तान की तरफ से एक्साइटिंग बैटिंग देखनी थी, लेकिन वो नहीं हुआ। तो बहुत डेंट तो पड़ा है। इस चीज को पाकिस्तान का हर फैन कहेगा कि डेंट पड़ा है, बिकॉज आपका पहला ही मैच कॉल ऑफ हो गया और ये आपके लिए एक अच्छी खबर नहीं है, ठीक है। पाकिस्तान को करना क्या, पाकिस्तान को अगले मैचेस ऐसे खेलने हैं कि जैसे वो फाइनल की तरह है, ठीक है। अपना 110% देना और आपको नसीम शाह को खिलाना पड़ेगा। ये ना करना कि शाहीन को डाल देना। ILT में आप देखो तो कितनी अच्छी परफॉर्मेंस नसीम शाह ने की, दुनिया बात करिए नसीम शाह की। और आपने तब खिलाना जब आप सुपर 8 का एक मैच और हार जाओगे, तब आपने खिलाना है। आप दबाव पे आगे जाओगे, क्या आप अपनी पोटेंशियल पे आगे नहीं जा सकते? आपकी बेस्ट 11 पता नहीं, समझ नहीं आती। पिछले मैच में मुझे लगा नबीबिया वाले मैच में जो 11 खिलाई है शायद यही सुपर 8 की 11 है, लेकिन नहीं भाई, उन्होंने कहा हम फखर जमान को डालेंगे। हम फखर जमान को यहां पे नहीं वहां पे डाल सकते हैं, ठीक है। तो लिटरली डिसअपॉइंट हूं। वेदर से भी श्रीलंका हमेशा डिसअपॉइंट करती है हमें वेदर वाइज, तो बहुत ज्यादा दुख हुआ। ये मैच होना चाहिए था। ये मैच पाकिस्तान, एक पॉइंट मेरी नजर में गया है पाकिस्तान का, पाकिस्तान को मैच जीतना था हर सूरत,
लेकिन मुझे ये था कि पहले 2 मैच बंदा जीत जाता है तो रिलैक्स वैसे ही हो जाता है, लेकिन अब अगले 2 मैचों पे निर्भर है आपकी जर्नी, क्योंकि अभी जाएंगे तो 3 पॉइंट होंगे, 4 नहीं होंगे, फिर 5 पॉइंट तक जाना है, तो आखिरी दिन तक आपको पता ही नहीं चलेगा आप सेमीफाइनल जा रहे हो या सेमीफाइनल नहीं जा रहे। तो दुआ करें पाकिस्तानी, रमजान का महीना सब दुआ करते हैं कि अगले दो मैच उसमें बारिश ना हो और पाकिस्तान अच्छी क्रिकेट खेले। उन पाकिस्तान अगर इंग्लैंड को उनका अच्छा स्टार्ट मिल गया अगेंस्ट श्रीलंका तो भाई वो नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि वो पीक नहीं किए, अभी इंडिया भी पीक नहीं किया और इंग्लैंड भी पीक नहीं किया। इंडिया ने तो खैर बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है फिर भी, लेकिन इंग्लैंड स्ट्रगल ही किया है। तो इंग्लैंड अगर पीक कर गया तो उनके पास भी एक से एक धुरंधर बैटर है अपनी साइड में, ठीक है। तो वरिंग साइन है पाकिस्तान के लिए। मैच तो कॉल ऑफ होगा, लेकिन बहुत सारी अभी भी मिस्ट्रीज हैं पाकिस्तान में, कोई समझ नहीं आती है ना दी किन्नू मुंह उठा के बाद में। अभी बाबर भी आउट ऑफ फॉर्म है, फखर भी आउट ऑफ फॉर्म है, उस्मान खान का पता कोई नहीं है, अबरार को बाहर कर दिया है, शादाब खान को वैसे मार पड़ रही है, ठीक है, एक फास्ट बॉलर के साथ जा रहे हो, समझ से बाहर है, सारी चीजें मेस्ड अप। अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। बड़ा मेरा तो दिल अजीब है यार, मैच होना चाहिए था, मैच कॉल ऑफ हुआ है, जर्नी पे बहुत ज्यादा सवालिया निशान है। खैर फॉर मी पहले मैं 60% पाकिस्तान समझता था कि सेमीफाइनल में जाएगी, अब वो 60 से कम होकर 40 रह गए हैं और 60% मुझे लगता है कि पाकिस्तान शायद आउट हो जाएगा। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।